दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर यही रियल पेपर आएगा, तो बच्चों NM01 कोड का ये रियल प्रश्न पत्र है। अगर आपके विद्यालय में NM01 कोड का प्रश्न पत्र आता है तो 100% यही प्रश्न पत्र आएगा, आप तैयार करके जा सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र नहीं आता है तो आप इसके क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आपको कम से कम 5-6 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। आइए देखते हैं, नोट दिया गया सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो का क्वेश्चन है, काकरोच में श्वसन होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें राइट आंसर होगा बा ऑप्शन, श्वास रंध्रों द्वारा काकरोच में श्वसन होता है। खा क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। गा क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो दालों में होता है, बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घा क्वेश्चन है, ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये आघात द्वारा होती है, दा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंगा क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहा जाता है कार्य करने की क्षमता को, बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको का वाले में क्या लिखना है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है, तो आपको यहाँ पे सूर्य भर देना है। और इसके बाद है खा क्वेश्चन, पटाखे में विस्फोट से ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ पे आपको ध्वनि भरना है दूसरे वाले में। तीसरा वाला जो निग्गा वाला जो क्वेश्चन है, फुटबॉल खेलते समय पेशीय ऊर्जा व्यय होती है, कौन सी? पेशीय। तो पेशीय आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पेशीय ऊर्जा व्यय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घा क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ पे भरना है आपको यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, तो इसमें आपको यांत्रिक भरना है। हम बता दे रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। अंगा क्वेश्चन है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिलान करना है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में। प्लेग जो होता है पास्चुरेला पेस्टिस से ये फैलता है, ये वायरस होता है इसका। और हैजा जो होता है वेब्रियो कालेरी से होता है। पोलियो का वायरस तो होता ही है। पेचिस जो होता है एंटमीबा से होता है। चेचक होता है वेरियोला वायरस से। तो इस प्रकार से इनके मिलान आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। तो चौथा नंबर प्रश्न है, सही और गलत के निशान लगाना है इसमें। तो आइए देखते हैं। जो का क्वेश्चन दिया गया है, मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, गलत है। और रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, बिल्कुल सही है। और गा है, लाख पौधे से प्राप्त होता है? तो ये आपका गलत है, तीसरा वाला। और कुत्ता घर की चौकीदारी करता है? तो ये बिल्कुल सही है। और सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं? तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि सभी जंतु और सभी पौधे लाभदायक नहीं होते, कुछ हानिकारक भी होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है कि कोई 5 प्रश्न करने हैं, जिसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। पहला क्वेश्चन का है, श्वसन किसे कहते हैं? तो जैसे आपके विषय अध्यापक ने लिखवाया है वैसे लिख सकते हो, या फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे आप अपने कॉपी पर लिख दीजिए, और वैसे ही आपको याद करके एग्जाम में लिख देना है। तो का क्वेश्चन है, श्वसन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा कि वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने तथा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। और खा क्वेश्चन में किन्हीं 2 हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखना है। तो हानिकारक पौधों में आप भांग और कवक को लिख सकते हो, ठीक। और जंतुओं में आप सर्प और टिड्डा को लिख दीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। गा क्वेश्चन है, किसी जंतु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है? तो गति के कारण बच्चों गतिज ऊर्जा होती है, तो ये आप लिख लीजिएगा, गतिज ऊर्जा होती है। और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है,
तो इस प्रकार से आप इनको हल कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न है घ नंबर, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम। तो ये उत्तल दर्पण होता है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झाड़ू, सरौता और कैंची ये किस प्रकार के उत्तोलक हैं। तो झाड़ू जो बच्चों है ये तीसरे प्रकार का उत्तोलक है, सरौता दूसरे प्रकार का है और कैंची फर्स्ट प्रकार का है। ठीक, ध्यान रखिएगा, झाड़ू आपका थर्ड प्रकार का, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, सरौता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और कैंची जो है आपका फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम आप लिख दीजिएगा, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हो गया। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव बराबर रहता है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप 2 नियम लिख सकते हैं, 2 परावर्तन के नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसके लिए आपको 30 अंक मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं, आप लोगों को अपने आप से किताब से ढूंढ करके लिखना है। जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। लिख करके याद करके आप तब परीक्षा हाल में जाइए। ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा उनके निवारण लिखिए। यदि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो जितना परावर्तन होता है उतने ही आपतन कोण होता है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। किसी एक जीवाणु जनित रोग के लक्षण, कारण, उपचार और बचाव लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, समांतर प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इसमें से किसी एक का चित्र आपको बनाना है। ठीक, तो अगर का वाला हल करेंगे तो आपको इन सभी के चित्र आपको बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर खा आप हल करेंगे तो किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों के नाम लिखिए। तो अगर खा करेंगे तो सिर्फ आपको पुष्प का चित्र बनाना है और उसके अंगों को बनाना है। और का वाला अगर हल करेंगे तो इसमें आपको समांतर प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी ये सब का प्रकाश किरण पुंज आपको बनानी है। तो इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका कक्षा 7 का विज्ञान का प्रश्न पत्र रहा। अगर आपके विद्यालय में NM01 इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो 100% यही प्रश्न पत्र आएगा। आप लोग इसकी तैयारी करके जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।